योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है, अर्थात प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं फेथ्स के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्धपंथ, शैवपंथ, नाथपंथ, वैष्णव और शाक्तपंथियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं, जिनकी शारीरिक मुद्राएं और आसन उस काल में योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। योग के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसके प्रारंभ या अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है। अभी हाल तक पश्चिमी विद्वान ये मानते आए थे कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले से ही था। अभी हाल तक पश्चिमी विद्वान ये मानते आए थे कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले से ही था। वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योगाभ्यास किया जाता था। पुरातन काल के योगासनों में और वर्तमान योगासनों में बहुत अंतर है। उपनिषदों, महाभारत और भगवद गीता में योग के बारे में बहुत चर्चा हुई है। भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग का उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित कराया। महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, रमन महर्षि जैसे कई योगियों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और धीरे धीरे योग एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया आधारित धार्मिक सिद्धांत के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया। हाल के दिनों में टी कृष्णमाचार्य के 3 शिष्यों BKS आयंगर, पट्टाभी जोइस और टीवी के देशिकाचार विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाया है। 11 दिसंबर सन 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है।